हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूँ आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पे। आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के इक्वेशन का प्रॉब्लम एंड उसका सॉल्यूशन। हर एक वीडियो में एक प्रॉब्लम मिलेगा एंड उसका सॉल्यूशन हम करेंगे, जिसमें जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसको मैं आपको नरेट करूँगा, एक्सप्लेनेशन करूँगा, ताकि आपको ईजी अंडरस्टैंडिंग रहेगा और आपका आइडिया और कंसेप्ट क्लैरिटी रहेगा। ये वीडियो 11th कॉमर्स या 12th कॉमर्स के लिए एप्लीकेबल है। शुरू करते हैं आज का सेशन एंड देखते हैं कैसे सॉल्यूशन करेंगे एक प्रॉब्लम का। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000। 50,000 का कैश इन्वेस्ट करके बिजनेस शुरू किया गया। अगर 50,000 का कैश इन्वेस्ट हुआ तो बिजनेस के लिए कैश एसेट होता है, तो उसको हम मेंशन कर लेंगे सबसे पहले एसेट साइड में। कैश इंट्रोडक्शन होता है तो एसेट साइड में हम लिखेंगे कैश ₹50,000। साइमल्टेनियसली वही कैश कैपिटल के अंडर हम लिखेंगे, क्योंकि जो पूंजी या इन्वेस्टमेंट होता है बिजनेस में उसको कैपिटल के नाम पे हम कंसिडर करते हैं, इसलिए कैपिटल में भी सेम अमाउंट हम लिखेंगे। तो ये दोनों अमाउंट मैच है, तो इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन परफेक्ट है, एक्यूरेट है। अभी इसको क्लोज कर लेंगे। पहला ट्रांजैक्शन की एंडिंग में कैश बैलेंस 50,000 है, कैपिटल बैलेंस 50,000 है। नेक्स्ट है सैलरीज पेड ₹2,000। सैलरी पेड ₹2,000। अगर कोई एक्सपेंसेस होता है या लॉसेस होता है तो उसको हम पहले कैश से डिडक्ट कर लेंगे। सैलरी एक एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, इसलिए हमारा कैश बैलेंस को हम डिडक्ट करेंगे सैलरी अमाउंट का हिसाब से। कितना सैलरी पे किया गया? 2,000 रुपये सैलरी पे किया गया। तो सैलरी पे करने का एक खर्चा होता है और खर्चे का इम्पैक्ट होता है कैपिटल के ऊपर, इसलिए कैपिटल से भी सेम अमाउंट हम माइनस करेंगे। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन का एंडिंग में न्यू बैलेंस कैश आ जाता है 48,000 और न्यू बैलेंस कैपिटल है ₹48,000। थर्ड ट्रांजैक्शन है वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस का अमाउंट है ₹200। आउटस्टैंडिंग का मतलब है हमको इस अकाउंटिंग ईयर में पे करने का था, लेकिन हमने पे नहीं किया। ये अमाउंट हमारा ड्यू है, हमको देने का था लेकिन हमने नहीं दिया। मतलब कंपनी को ये अमाउंट ऑलरेडी पे कर देना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने पे नहीं किया। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है कंपनी के लिए लोन है या लाइबिलिटी है, तो इसको पहले हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। एक हेडिंग बनाएंगे लाइबिलिटी सेक्शन में। इधर कुछ नहीं था, इधर कुछ नहीं था, इधर आया आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना आया? 200। और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है एक्सपेंसेस है कंपनी के लिए, ये एक्सपेंसेस ले, इसलिए हम उसको माइनस करेंगे कैपिटल से ₹200। एक्सपेंसेस जो होता है कैपिटल से लेस करना पड़ता है, इसलिए हम इधर कैपिटल से लेस कर दिए हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे 200 और कैपिटल से लेस करेंगे, तो फाइनल कैपिटल अमाउंट आ जाता है 47,800। आउटस्टैंडिंग वेजेस है ₹200। इधर न्यू कैश बैलेंस है एज यूजुअल, ऊपर में जितना है 48,000। तो अगर इधर मैच करेंगे, इधर बैलेंस है 48,000,
इधर 47,800 प्लस 200 मैच करेंगे तो वही 48,000 है। मतलब इधर तक अकाउंटिंग इक्वेशन अपना निर्भुल चल रहा है, मतलब एक्यूरेट है, एक्यूरेसी मेंटेन करके रखे हैं हम लोग। अभी देखते हैं चौथा ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ड्यू बट नेट पेड 100। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट ड्यू है बट पे नहीं किया गया। ये सेम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का ही ट्रांजैक्शन है, जो अमाउंट हमको पे कर देने का था लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया। इसका भी ट्रीटमेंट सेम चीज़ रहेगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, इंटरेस्ट ड्यू है मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये लाइबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। इधर हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ड्यू कितना है, 100 रुपीज़, और ये एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो हम उसको लेस करेंगे कैपिटल से। ₹47,700, इधर बैलेंस आ रहा है 300, इधर बैलेंस आ रहा है 48,000। इधर मैंने क्लब करके ले लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को लाइबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 200, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है 100 रुपीज़, दोनों मिला के 300 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये आउटस्टैंडिंग वेजेस प्लस इंटरेस्ट भी इधर लिख सकते हैं। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है रेंट पेड इन एडवांस। रेंट पेड इन एडवांस ₹150। 150 रुपीज़ हमने रेंट एडवांस में पे कर चुके हैं। अगर एडवांस में पे कर चुके हैं, हमारा आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश के लिए हम पहले उसको कैश बैलेंस से माइनस कर लेंगे। कैश बैलेंस है 47,850, क्योंकि हमने ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो इसलिए कैश बैलेंस है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो इससे कैश बैलेंस से हम माइनस करेंगे। न्यू कैश बैलेंस आ रहा है 47,850, और एडवांस है, हम एडवांस बेसिस पे हमने पे कर चुके हैं, तो ये हमारे लिए एसेट साइड में फॉल करेगा, क्योंकि ये कंपनी के लिए एसेट है। तो इधर हम लिखेंगे रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड इन एडवांस। इधर कुछ नहीं था, इधर कुछ नहीं था, इधर कुछ नहीं था, इधर भी कुछ नहीं। रेंट पेड इन एडवांस ₹150। तो इधर फाइनल में हम लिखेंगे ₹150, ₹300 और ₹47,700। ये दोनों को अगर मिलाएंगे 47,700, 300, ये आ रहा है 48,000। इधर देख लेंगे 47,850 प्लस 150, इधर भी आ रहा है 48,000, इधर भी आ रहा है 48,000। तो ये अपना अकाउंटिंग इक्वेशन परफेक्टली मैच है। ये अगर दोनों का समेशन करेंगे 47,850 और 150 को 48,000 हो रहा है, इधर 300 प्लस 47,700 मिलाएंगे तो 48,000 हो रहा है। तो ये अपना अकाउंटिंग इक्वेशन दोनों साइड परफेक्टली बैलेंस्ड है, या मैच है, या एक्यूरेट है। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था। नया 2 ट्रांजैक्शन नया इसमें हमने सीखा आउटस्टैंडिंग वेजेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में। अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है मतलब हमको देने का था लेकिन हमने नहीं दिया, हमारी तरफ से ड्यू है, कंपनी की तरफ से ड्यू है,
तो इस केस में हम कैपिटल से उससे लेस कर लेंगे और उसको लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये कंपनी से देने का था और कंपनी के लिए ये ऊपर लोन है, तो इसलिए हम लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितना भी है कंपनी के लिए ऑलरेडी देने का था लेकिन नहीं दिया, इसलिए कंपनी के लिए वो लोन है, लोन दिखाएंगे हम लायबिलिटी साइड में। और वो एक्सपेंसेस जो है कैपिटल के ऊपर इम्पेक्ट करता है, इसलिए कैपिटल से लेस कर लेंगे। दूसरा क्या बोलता है, रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस बेसिस में हमने कुछ एक्सपेंसेस पे करके रखे हैं, एडवांस बेसिस में हम पे करके रखे हैं, तो उसको हम एसेट साइड में दिखाएंगे और हम उसको ऑलरेडी पे कर चुके हैं, तो उससे कैश से डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड नमस्ते।